नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल सैनिक सुविधा पर। साथियों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा जो हमारे एक्स सर्विसमैन भाई है जिनके पास भूमि नहीं है, भूमिहीन है, पेंशन आने के बाद में उन्हें कोई काम नहीं होता, बेरोजगार हो जाते हैं। उनके बारे में बताऊंगा कि उनको कैसे पंचायती भूमि अपने पट्टे पर मिल जाती है। गवर्नमेंट के द्वारा रूल है, उनको पंचायती भूमि दी जाती है जिससे वे अपना गुजर बसर कर सके, अपने परिवार का लालन पालन कर सके। तो अलग अलग राज्यों में इसके अलग अलग तरह की स्कीमें हैं, हर राज्य की अलग अलग स्कीम, तो सभी के बारे में बताऊंगा और बताऊंगा किस प्रकार से आप उसकी पूरी कागजी कार्रवाई कर सकते हैं और उस ज़मीन को आप ले सकते हैं, क्योंकि आप सैनिक भाइयों उसके लेने का हकदार हैं। क्योंकि पंचायती भूमि अगर आपके गांव में पड़ी हुई तो आप उसको ले सकते हैं। तो क्या है इसके लिए पूरा प्रोसेस तो ये बताऊंगा। और साथियों, आपसे अनुरोध है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल को लाइक कर लें, और ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप सभी को मिलते रहे, क्योंकि मेरे द्वारा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो अपने सैनिक भाइयों के लिए बनाए जाते हैं। और आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को, मेरा वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाएं, क्योंकि अगर आप इसको बीच में छोड़कर चले जाते हैं आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसका क्या है पूरा प्रोसेस। तो साथियों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, हमारे एक्स सर्विसमैनों को, डिफेंस पर्सनल को और सर्विंग को, सभी को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से प्रावधान है डिफेंस वेस्ट भूमि देने के लिए। तो दोस्तों, ये वेस्ट भूमि कैसे दी जाती है? तो ये 2-3 तरीक़ों से दी जाती है। जैसे दोस्तों, एक तो हो गया आपका मकान बनाने के लिए, तो मकान बनाने के लिए आपको दी जाती है। दूसरा, बंदोबस्त के लिए दी जाती है। और तीसरा दोस्तों, आपको पट्टे पर दी जाती है खेती वगैरह करने के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मकान के लिए। जैसे कि आपके घर के बराबर में कोई खाली सरकारी पंचायती ज़मीन पड़ी हुई है या घर से कहीं दूर पड़ी हुई है, वो सरकार के किसी काम की नहीं है, तो सबसे पहले तो उसके बारे में आपको पता करना है तो कि सरकार के काम की है या नहीं है, कितनी ज़मीन तुम्हारे पास नज़दीक में पड़ी हुई है। तो उसके बारे में आप कैसे पता करेंगे दोस्तों? पता करने के लिए सबसे पहले तो अपने यहाँ पटवारी होता है, जिसको लेखपाल भी बोल देते हैं, और या आप अपनी तहसील में पता कर सकते हैं। और अगर आपके वहाँ वेस्ट ज़मीन पड़ी हुई है तो अपने लेखपाल से उसका नक्शा बनवा के तहसीलदार के पास भेजना होता है। तहसीलदार उसको अप्रूव करके एसडीएम के पास भेजता है, एसडीएम उसको जिला कलेक्ट्रेट के पास भेजता है। अगर आपको कोई भी नहीं बता रहा है तो आप आरटीआई डाल के भी उसका पता कर सकते हैं वेस्ट लैंड का। तहसीलदार को आरटीआई डाल सकते हैं कि हमारे यहाँ पर कितनी वेस्ट लैंड है उसके लिए, मकान बनाने के लिए। दोस्तों, उसके लिए आपको बंदोबस्त के तौर पर कार्रवाई करनी होती है। उसमें एप्लीकेशन देना होता है कि मेरे नज़दीक में ज़मीन पड़ी हुई है, वेस्ट है, और साथ में उसका नक्शा भेजना होता है। मैं इस पर एक्स सर्विसमैन हूँ, उसमें अपना पूरा ब्यौरा देना पड़ता है कि मेरे पे घर बनाने के लिए कोई ज़मीन नहीं है, या मेरे घर बहुत छोटा है तो मैं इसको लेना चाहता हूँ। उसके लिए एप्लीकेशन देकर पूरे डॉक्यूमेंट उसमें आपके साथ में लगाने होंगे। दूसरा होती है आपको पट्टे पे दोस्तों, जैसे भी आपके कोई एग्रीकल्चर की ज़मीन है और उसके नज़दीक आपको वेस्ट लैंड पड़ी हुई है, सरकार के किसी काम की नहीं, बंजर भूमि है, तो उसके लिए भी सेम ही प्रावधान है दोस्तों। आपको पट्टे पर, वैसे तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रावधान है। किसी स्टेट में 5 एकड़ तक दी जाती है, किसी स्टेट में प्रावधान है अगर आपके पास पहले से भूमि है तो आपको नहीं दी जाएगी, और किसी स्टेट में प्रावधान है कि अगर आपकी जो इनकम सुबेदार मेजर की इनकम से, की पेंशन की इनकम से ज़्यादा है तो भी आपको नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों, ये अलग अलग रूल हैं हर इस राज्य में। और बंदोबस्त के लिए दोस्तों, अगर आपके ज़मीन के बराबर में कोई ज़मीन है सरकारी बंजर पड़ी हुई, तो उसके लिए आप बंदोबस्त करा सकते हैं। अपना फसल पैदा करने के लिए, अपना जीवन यापन के लिए आप उसके लिए बंदोबस्त करा सकते हैं। उसके लिए भी सेम ही रूल है दोस्तों। उसके लिए भी आपको अपने पटवारी से पहले पता करना होगा, उसका नक्शा बनवाना होगा। नक्शा बनवा के आपको आवेदन पत्र देना होगा। आवेदन पत्र साथ में सबसे पहले आपके तहसीलदार के पास जाएगा, फिर आपके एसडीएम के, फिर आपके कलेक्टर के पास जाएगा। अगर दोस्तों आपको कोई किसी भी तरह से नहीं बता रहा है तो आप आरटीआई डाल के वहाँ से पता कर सकते हैं कितनी वेस्ट लैंड है, क्या है। और दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको कुछ लेटर भी दिखाता हूँ जो हमारी गवर्नमेंट द्वारा निकाले गए हैं वेस्ट लैंड के लिए, और कोई आरटीआई वगैरह जो जवाब वगैरह मांगे गए हैं उन सभी के बारे में मैं आपको लेटर दिखाता हूँ। क्या है लेटर? तो देखिए, ये लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये है ये लेटर जो आपको दिखाई दे रहा है। देखिए इसका लेटर नंबर क्या है, पहले लेटर संख्या डाल के आप देख भी सकते हैं। आप इसको गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, आपको पूरा इसके बारे में दिखाई दे जाएगा। तो लेटर नंबर है दोस्तों नंबर 25008/8/B/961/S/D/AG2।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, नई दिल्ली, 15 जून 1964 का लेटर है दोस्तों ये। तो ये किसको लिखा गया है? ये ऑल स्टेट गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा गया है। उसका सब्जेक्ट है लैंड कंसेशन सर्विस पर्सनल सर्विंग आर्मड फोर्स, यानी कि ये जो नौकरी कर रहा है उनके बारे में लिखा गया है, लेकिन ये दोनों के लिए है, एक्स सर्विसमैन के लिए भी है और सर्विस करने वाले दोनों के लिए, आर्मड फोर्स में जो भी सर्विस कर रहे हैं उनके लिए दिया गया है। देखिए जैसे इसमें दिया गया है दोस्तों, इसके बारे में पूरा इसमें दिया गया है, आप देख सकते हैं इसको। ये नोटिस गवर्नमेंट एप्लीकेशन सर्विंग पर्सनल डिफेंस सर्विस अलॉटमेंट वेस्ट लैंड कल्टीवेशन, यानी कि आपकी खेती के लिए फॉरवर्ड द वेरियस स्टेट गवर्नमेंट, अलग अलग स्टेटों के गवर्नमेंट के लिए इन्होंने कहा कि इनके बारे में लोगों को ये सुविधा दे नहीं पा रहे हैं, और इनके लिए इन्होंने लेटर डाला हुआ है और इसके लिए आरटीआई से जवाब मांगा है। डिफेंस सर्विस पर्सनल अलॉटमेंट द वेस्ट लैंड दियर स्टेट, आरटीआई से जवाब मांगा हुआ, आरटीआई डाली हुई है दोस्तों इसके बारे में। और डालने वाले कौन है दोस्तों? ये SD NK सेन गुप्ता है, अंडर सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं इसके बारे में। दूसरा लेटर देखे तो आगे लिखा गया है, जो इसका लेटर नंबर आप देख ही सकते हैं, लेटर नंबर 25098/8 AG/PS5(BIB05 DAG1 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये दोस्तों नई दिल्ली 25 अप्रैल 1967 का है। ये ऑल स्टेट गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा गया है, ये भी इसी के बारे में है। लैंड कंसेशन सर्विस पर्सनल सर्विंग आर्मड फोर्स कंडीशनल पर, इसके लिए लिखा गया है दोस्तों। इसमें भी देखिए उन्होंने पूरा इसका रेफरेंस दिया गया है। आई डायरेक्ट रेफर टू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लेटर नंबर जो फलाना 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 जो भी इसमें आपको दिखाई दे रहा है, ये डेट ऑफ 15 जून 1964, कॉपी साथ में लगाई हुई है। तो नोटिस ऑफ ये सब कुछ दिया है, अलॉटमेंट ऑफ द मेड ऑफ द परमानेंट बेसिस, यानी कि आपको फौजियों को परमानेंट बेसिस पे ये भूमि दी जाती है इस लेटर के हिसाब से, और लैंड एग्रीकल्चर के लिए दी जाती है और उनके नज़दीक के स्थान पर दी जाती है, और लैंड कितने टाइम के लिए दी जाती है ओरिजिनल कल्टीवेशन के लिए। तो ये सब कुछ इसमें दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं पहुँच करके पूरा अच्छी तरह से। दूसरा लेटर लिखा हुआ है दोस्तों, GD चौधरी ने लिखा हुआ है, अंडर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो इसके बारे में पूरी की जानकारी, इन लेटरों को आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, लेटर नंबर डाल के आपको वहाँ से पूरी जानकारी इसके बारे में मिल जाएगी। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, और जानकारी को अपने दोस्तों में शेयर करें, ज़रूरतमंदों में शेयर करें ताकि उनकी मदद हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।